नाज़रीन, क्या मौजूदा हालात कुछ पुरानी निशानियों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई वो वक्त करीब आ गया है जब अरब खित्ता बड़ी जंगों का मरकज बन जाएगा? क्या वो अलामात जिनका जिक्र बाज अहादीस में किया गया आज के हालात से मिलती जुलती महसूस हो रही हैं? और क्या मदीना के वीरान होने के बारे में जो रवायात बयान की जाती हैं उनका असल मफहूम क्या है, कहानी क्या है? इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, इस्लामी रवायात में आखिरी ज़माने के हवाले से कई अहादीस मिलती हैं जो आजमाइशों और जंगों के दौर की तरफ इशारा करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है जिसका तर्जुमा ये है कि अरब के लिए उस शर से हलाकत है जो करीब आ चुका है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ जिक्र की गई है। उलमा इस हदीस की वजाहत करते हुए कहते हैं कि इससे मुराद एक ऐसा दौर हो सकता है जब अरब दुनिया में शदीद आजमाइशें और फितना और फसाद बढ़ जाए। और इस तरह एक मशहूर हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में यह भी फरमाया कि नंगे पांव और गरीब लोग बुलंद बाला इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। और यह हदीस सही मुस्लिम ने हदीस जिब्राइल के ज़िमन में बयान हुई है। आज जब अरब मुमालिक में फलक बोस इमारतों का मुकाबला देखा जाता है तो बहुत सारे लोग इस हदीस को मौजूदा हालात के साथ जोड़कर सोचने लगते हैं। और बाज रवायात में अरब के जंग में शामिल होने और मदीना के हालात के बारे में भी जिक्र मिलता है। एक रिवायत में आता है कि अ डे विल कम, एक ऐसा वक्त आएगा जब मदीना मुनव्वरा वक्ती तौर पर खाली या कम आबाद हो जाएगा। और यह मफहूम सही मुस्लिम की रिवायात में बयान हुआ है जहां यह जिक्र मिलता है कि मदीना को लोग छोड़ जाएंगे और आखिरकार कुछ वक्त के लिए वीरानी का मंजर पैदा हो जाएगा और फिर अल्लाह उसे दोबारा आबाद फरमाएगा। उलमा इसको आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उसकी सही वक्त बंदी जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इसी तरह शाम, यमन और बैतुल मकदस के इलाकों के बारे में भी अहादीस में जिक्र आया है कि इन खित्तों में मुसलसल कशीदगी और जंगी हालात रह सकते हैं। बाज रवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गुरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और बैतुल मकदस के अतराफ में साबित कदम रहेगा। और यह रिवायत जो है मसनद अहमद और दीगर कुतुब हदीस में जो मिलती हैं, जिसे उलमाए फलस्तीन और उसके इर्द गिर्द के गिरदोनवा सराउंडिंग के हालात के साथ जोड़कर बयान करते हैं। ये तमाम रिवायात हमें एक मैसेज देती हैं कि आखिरी जमाने में आजमाइशें बढ़ेंगी, जंगें होंगी और बाज इलाके खासतौर पर तवज्जो का मरकज बनेंगे। लेकिन इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि ऐसी निशानियों को खौफ फैलाने के लिए नहीं बल्कि इस्लाह और बेदारी के लिए समझा जाए। और एक और अहम हदीस हमें यह भी याद दिलाती है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। और यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में जिक्र हुई। इसका मतलब यह है अगर दुनिया के किसी हिस्से में जुल्म या जंग हो तो बाकी उम्मत को उसका एहसास होना चाहिए। और आखिर में एक बात याद रखें, अहादीस में बयान की गई अलामात का मकसद सिर्फ मुस्तकबिल की खबरें देना नहीं है बल्कि इंसान को बेदार करना है। और ये सारी हमें अहादीस बताती है कि जब दुनिया में फितना बढ़े तो ईमान मजबूत रखना, इत्तेहाद कायम रखना और अल्लाह पे ट्रस्ट करना ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम उन निशानियों को सिर्फ सुन रहे हैं या उनसे कोई लर्निंग भी हासिल कर रहे हैं? क्या हम इख्तलाफात में उलझ रहे हैं या उम्मत के इत्तेहाद और इस्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि तारीख गवाह है जब आजमाइशें बढ़ती हैं तो कौमें वही कामयाब होती हैं जो खौफ से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इत्तेहाद से मुकाबला करती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ईरान तो वैसे ही जिंदाबाद है।